बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं आपके सामने नए पाकिस्तान में एक पुराने पाकिस्तान की अरबों रुपए की जो करप्शन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबूत में मेरी स्क्रीन आपको दिखा रही होगी। जनाब, आप जानते ही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स एक बहुत बड़ी वजारत है पाकिस्तान में, और एक ऐसी वजारत है जिसके लिए मौलाना फजल रहमान से लेकर जरदारी साहब तक और इवन नवाज शरीफ से लेकर काफ लीग तक वो इसके पीछे रहे हैं कि इसके जो वफाकी वज़ीर है वो उनको मिलते रहें। और अब वो उसका काम क्या है, मैं आपको डिपार्टमेंट्स कुछ बताता हूँ। एक तो आप देखते हैं पाक PWD पूरे पाकिस्तान में जो जितने भी आप देखते हैं रोड के मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं, फिर बिल्डिंग्स हैं, हाउसिंग है, फ्लैट्स हैं, ये जनाब आपकी पाक PWD जिसमें खरबों के ठेके जो है वो होते हैं और उसमें खरबों की ही करप्शन जो है उसका जो इंकशाफ है, उसके जो सबूत हैं वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। इसके बाद आ जाएँ PHA यानी जो फाउंडेशन है, उसके बाद आ जाएँ जनाब जो इसके हैं हाउसिंग जो है वो अलग से एक फाउंडेशन है। फिर उसके बाद नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी एक कंपनी है, NCL है। उसके बाद नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी है और स्टेट ऑफिस है जो ये काम करते हैं। यानी ज़ीली हाउसिंग एंड वर्क्स के तकरीबन 6 ज़ीली जो है वो इदारे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें PWD और हाउसिंग फाउंडेशन और हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसमें देखते हैं फ्लैट्स भी बनते हैं, इसमें खरबों की करप्शन अभी तक हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में जो बंदर बांट हुई है, नौकरियों की मद में करप्शन अलग से हुई है। और इसमें जो इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ की के नौकरियों में जो करप्शन का अलग से एक सबूत सामने आए हैं। इसके अलावा बोगस डोमिसाइल, जाली जो डिग्रियां इस्तेमाल हुई हैं और अरबों रुपए की करप्शन, पैसे कैसे लिया गया। अकरम दुरानी साहब ने इस वजारत में खूब हाथ जो हैं वो धोए हैं और कहा जा रहा है कि उनका उस वक़्त सर उनका कड़ाई में था। और जनाब आगे मैं क्या बात करूँ, आप समझदार हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि ये आजकल वहाँ पे मौजूद हैं जो वफाकी वज़ीर हैं तारक बशीर चीमा साहब, वफाकी वज़ीर हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं। इससे पहले स्टेट मिनिस्टर नहीं थे। जब वजारत थी जनाब दुरानी साहब के बाद, तो मौलाना फजल रहमान साहब क्यों कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त हुकूमत में रहें। आज मैं आपको कुछ चीज़ें सामने बताता हूँ और वो उनके हुलिया पे ना जाइएगा कि वो क्या कुछ करते थे, वो एक अलग बात है, उनका पर्सनल इशू है, उसको मैं सामने नहीं लाऊंगा। लेकिन जो करप्शन है, पाकिस्तानियों का पैसा इसमें इन्वॉल्व है और जो लोग, जिन लोगों के नाम पर यह पैसा बनाया गया है, और सबसे बढ़कर कि मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। स्टेट मिनिस्टर हैं मोहम्मद शबीर अली कुरैशी साहब हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, क्योंकि ये वजारत आपको पता है कि ब्लैकमेलिंग में दी जाती थी, अभी भी ब्लैकमेलिंग में तहरीक इंसाफ ने भी कुछ वजारतें दी हैं, लेकिन स्टेट मिनिस्टर उस वक्त कोई नहीं था। अब स्टेट मिनिस्टर हैं वो तहरीक इंसाफ से उनका तल्लक है, मोहम्मद शबीर अली कुरैशी, और वफाकी वज़ीर हैं तारक बशीर चीमा। अभी तक की जो सूरत हाल है और जो कुछ वो देख रहे हैं, उनको भी इसका इल्म हो गया कि खरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे PHA के, उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जो प्रॉपर्टी जो ज़मीनें ली गई, खरीदी गई हैं, उन ज़मीनों की जो प्राइस है, अभी भी आप ग्राउंड पे जाएंगे तो वो चंद हज़ार कनाल उसका रेट है। बहुत दूर दराज एरियाज़ में वो लेंगी है, लेकिन आगे 8-10 लाख के हिसाब से उनको सेल किया गया क्योंकि एक्सचेकर से पैसा दिया गया। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। बाराको में क्या कुछ होता रहा, ठलिया के मकान में G14, G15, F14, F15 में जो कुछ होता रहा, ये यानी आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये पूरी एक ढेर लगा हुआ है मेरे पास सबूतों का। लेकिन कोशिश करूँगा जिस हद तक मैं आपको मैं आज इस पहले प्रोग्राम में बता सकूँ। नेक्स्ट, क्योंकि हर एक जो ज़ीली इदारा है उस पर 10-10 प्रोग्राम भी कम होंगे। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि PWD में जो कुछ हुआ है, स्टेट ऑफिस में जो कुछ हुआ है, 1000 से ज़ायद बोगस यानी जाली अलॉटमेंट्स की गई, बैक डेट में अलॉटमेंट्स की गई, उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं वो एक अलग इशू है। NCL जो कंस्ट्रक्शन जनाब नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उसमें जो कुछ हुआ है वो एक अलग 8-10 प्रोग्राम हो सकते हैं। लेकिन स्टेट ऑफिस और पाक PWD पे हर एक की नज़र है। अभी तारक बशीर साहब की जो नज़र है वो हाउसिंग फाउंडेशन है, हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसमें आ रही हैं जनाब, PHA है और पाक PWD, ये असल है इदारे। और जो बशीर साहब हैं उनके पास NCL है, स्टेट ऑफिस है, और शायद एक और इदारा है, नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी है शायद। अब
कैसे दुरानी साहब इस वजारत के पीछे, पहले तो एक बहुत बड़ी साइंस थी। जब आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान की टीम ने सबसे पहले इस पे हाथ रखा था कि हमें जनाब ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स दिया जाए, और उसके पीछे क्या था, हज़ारों की तादाद में जॉब्स थी, खरबों के उसमें ठेके मौजूद थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, और सबसे बढ़कर हर एक में उन्होंने जनाब खूब हाथ धोया। और कुछ लोगों को उस वक़्त, अब आप इसे अंदाज़ा कर सकते हैं, वफाकी वज़ीर जब अकरम दुरानी साहब थे तो इनके पीएस जो मौजूद थे वो तायर, जिनका ताल्लुक बनू से था, इन दोनों जनाब साहिबान का ताल्लुक बनू से था, और वो एक पीटी मास्टर थे केपी में जनाब। उनको उठा कर उनका पीएस लगाया और उसके बाद उन्होंने इस इदारे को बुरी तरह से मफलूज कर दिया। अब इस इदारे की बहुत बुरे हालात हैं। आप ये देखें कि जो भर्तियाँ की गई वो मेरिट से बहुत दूर, करप्शन उसमें बहुत बड़ी इन्वॉल्व है, और सबसे बढ़कर ये हुआ कि वो बोगस लोग भर्ती हो गए जिनको काम ही नहीं आता। अब इंजीनियर्स ऐसे ऐसे भर्ती किए गए और टेक्निकल स्टाफ ऐसा भर्ती किए जो अब टेस्ट देने में वो फेल हो, और उस वक्त टेस्ट भी नहीं लिया गया, टेस्ट के बगैर उनको भर्ती किया गया। अब उनके भर्तियां, पहले मैं ज़रा ले लेता हूँ कि भर्तियों में कैसे उन्होंने क्या कुछ किया, और बनू से कैसे लोगों को टेक्निकली उनको लेके आ गए, और 750 वैकेंसीज़ में से जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है वो 150 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 200 लोग उन्होंने अपने बनू से भर्ती किए। और वो कैसे भर्ती किए, उनसे जब इश्तिहार देने के बाद उनका डोमिसाइल इस्लामाबाद से बनवाया गया और जो है लाहौर से बनाया गया, यानी पंजाब से बनाया गया। वो आपको सबूत सारे मैं ये साथ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, और 1 बाय 1 में आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, एक तो उन्होंने ये किया कि जनाब ने भर्तियाँ उस पर नज़र थी कि ताकि मैं अपने इलाके में दोबारा से इलेक्शन जीत सकूँ। भर्ती का जो आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का जो रूल है उसमें आपका एडवर्टीजमेंट के बाद 2 माह के अंदर अंदर आपने भर्ती करनी है। अब इसमें जो एडवर्टीजमेंट होती है उसके 2 माह के बाद भर्ती नहीं होती, उसके बाद 1 साल तक ये भर्ती जनाब रोकी जाती है, और 1 साल के बाद ये भर्ती आहिस्ता आहिस्ता यानी वो डिले किया जा रहा है और भर्ती होती है। इन 2016 के बजाय 2017 के एंड में जाते हैं, क्योंकि उनको आगे इलेक्शन जो है वो इसका नज़र आ रहा था, और उसमें लोगों से पैसा भी लिया गया था। वो अलग से कुछ डिटेल हैं, सबूत हैं, मैं आपके सामने किस किस अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र होता रहा वो एक अलग, और इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं। अब हो सकता है, कहा जा रहा है कि दुरानी साहब और उनके जो पीएस हैं वो मुल्क से बाहर फरार होने के लिए जनाब तैयार हैं, क्योंकि केस नैब में भी मौजूद है। नैब ने भी ये सारी चीज़ें वो परख रही है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे किस तरीके से उन्होंने ये फ्रॉड किया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इश्तिहार उन्होंने दिया जनाब, और 15 दिन के लिए कहा गया कि उसमें अपने जो क्वाइफ है वो जमा करा दें। हज़ारों लोगों ने उसमें जमा कराए, और उसमें कॉल लेटर्स, एक तो ये बात है कि मोस्टली लोगों को कॉल लेटर्स ही इशू नहीं किए, वो एक अलग से स्कैंडल है। अब इसमें क्या हुआ कि चंद जो वहाँ पे लोग मौजूद थे पाक पीडब्ल्यूडी में, जो ऊपर अफसरान थे, उन्होंने यानी बंदर बांट में की, कुछ ने कहा जी ये एरिया मेरा है यहाँ पे, इवन कुछ की बेगमात भी इसमें है, वो मैं आपके नाम बताऊँगा कि किस किस की बेगम, किस किस के भाई, किस की पूरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। और इससे बढ़कर आप देखेंगे कि अगर 22 करोड़ आवाम के लिए ये पूरी मिनिस्ट्री है, और सिर्फ वफाकी वज़ीर और उसका पीएस और उसके चंद अफसरान जो है वो अगर इसमें अपने पूरी पूरी फैमिली को लेके आ जाएंगे, और यही अगर मेरिट आपके पास रह गया है, तो फिर हर मिनिस्ट्री में ऐसा होता रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आम आवाम के साथ क्या होगा। एनी हो जी, कॉल लेटर इशू नहीं किए गए, और हाउसिंग एंड वर्क्स ने, और पीटीएस आप देखते हैं कि पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, इसकी क्या सर्विस है वो आप जानते हैं, उसकी मिली भगत से मनपसंद लोगों को पास करवाया गया, और उसमें रिजल्ट 3 दफ़ा चेंज हुआ। पीटीएस एक अलग से स्कैंडल है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि उसके ये आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे कि उसके 3 रिजल्ट अलग से आए हैं। पीटीए से बाकायदा तौर पे हमने उसका भी डाटा जो है वो निकाल रहे हैं कि किस तरीके से उसको मतलब यूज़ किया गया, पैसा वहाँ पे भी इन्वॉल्व किया गया। अच्छा, इंस्टैब्लिशमेंट के रूल के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 से 3 माह में ये मुकम्मल प्रोसेस करना है आपने, ये एडवर्टीजमेंट के फ़ौरन बाद भर्तियाँ कंप्लीट करके इसको जो है वाइंड अप करना होता है। लेकिन पीटीएस ने 1 साल लगा दिया। अब इस सारी में एक और गेम भी इन्वॉल्व थी, वो अलग से आपको बताया जाएगा। एक नंबर 1 के ये रूल की खिलाफ वर्जी की गई, इस्टेब्लिशमेंट रूल की खिलाफ वर्जी की गई। फिर इस्टेब्लिशमेंट रूल के मुताबिक पंजाब का कोटा 50% है, जैसे कि आप जानते हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में, लेकिन पूरे पंजाब के 32 अजला में से सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न को शामिल किया गया। चंद लोगों को अटक, जेलम, चकवाल और रावलपिंडी से उनको शामिल किया गया, भर्ती दी गई, और बड़े तरीके से उन्होंने पंजाब का एक पूरा साइड जो है 32 अजला में से सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न को शामिल करके
ये एक बहुत बड़ी बदनवानी की गई, करप्शन की गई, और पूरे पंजाब के 32 अजला में से सिर्फ ये 4 जो हैं उनको शामिल किया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो इश्तिहार के मुताबिक जो स्टेनो टाइपिस्ट हैं, शॉर्ट हैंड जिनको आनी चाहिए, LDC हैं, अकाउंट्स क्लर्क हैं, टाइपिंग टेस्ट उनके लिए लाजमी होता है, लेकिन पाक PWD और जो PTS है उन्होंने ये भी टेस्ट नहीं लिया और ऐसे लोग भर्ती कर दिए जिनको टाइपिंग की अलफ बे भी नहीं आती, शॉर्ट हैंड उनको पता ही नहीं शॉर्ट हैंड होता क्या है। फिर इसी तरीके से स्टाइनोटाइपिस्ट, ये टेक्निकल लोग होते हैं, आप जानते हैं, और इदारों में ये इनकी बहुत अहम पोस्ट होती है। और अगर अब भी ये लोग, इनको कुछ भी नहीं आता, आप तफसीलात में आपको अगले प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि कैसे लोग आगे बैठ गए। और सबसे बड़ा यानी स्कैंडल ये है कि कुछ ने बोगस सर्टिफिकेट जमा कराए, डिग्रीज जाली जमा कराई, फिर डोमिसाइल बोगस बना, वो आपको अलग बताया जाएगा कि डोमिसाइल कैसे बनते रहे पैसे देकर। अच्छा, एक और बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी कह सकते हैं और इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, वो उन्होंने ये किया कि इश्तिहार में, क्योंकि कोटा इस्टेब्लिशमेंट कवानीन में अगर देखें तो इश्तिहार में जो कोटे की खिलाफवर्जी उन्होंने एक और भी तरीके से की कि उसमें 2% माजूरों का कोटा था, 10% वेमेन का था और 5% गैर मुस्लिम का कोटा था, उसको भी मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया और ये उन लोगों के साथ एक ज़्यादती की गई। और आप देखते हैं कि माजूर जो है वो वेट करते रहते हैं कि जनाब जॉब कोई ओपन होगी तो उसमें 2% सिर्फ कोटा है, यानी 100 में से सिर्फ 2 लोग उनको मिल सकती है। फिर वुमेन की कोटा जो है उसको भी, गैर मुस्लिम का कोटा जो है उसको नज़रअंदाज किया गया। फिर PTS ने जनाब 3 रिज़ल्ट अलग अलग शो किए, 3 रिज़ल्ट आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे या अभी थोड़ी देर में आएंगे, आप उसको देख सकेंगे। अब इन चीज़ों को, सब चीज़ों को बाकायदा तौर पर उनको बताया गया। उस वक़्त हमने कोशिश की डाटा लेने की, लेकिन बड़ी हर्डल क्रिएट की, हर्डल्स मुख्तलिफ स्टाफ ने अलग से की, वफाकी वज़ीर अलग से एक दीवार बनकर खड़े होते थे और उन लोगों को किस तरीके से वो किया गया वो अलग स्टोरी है। अच्छा, जब भर्ती के आर्डर किए गए तो उस वक़्त जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके आर्डर जो है वो लुक आफ्टर थे, और इसी तरह चीफ इंजीनियर जो है वो नॉर्थ करंट चार्ज पर गए थे। चीफ इंजीनियर नॉर्थ इस वक्त जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे और इनके पास 3 जो ओहदे थे उनका चार्ज इनके पास था। AC सिविल सर्कल ऑफिस भी, स्टाफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर नॉर्थ, इस पोजीशन में वो भर्ती नहीं कर सकते थे। तो अब लेकिन उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उनकी तो धज्जियाँ अलग से बिखेरी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हाजिर सर्विस जो चीफ इंजीनियर हैं वो 4 महीने के कोर्स के लिए लाहौर गया हुआ था, 4 महीने की उनकी छुट्टी मंजूर थी और अब वो छुट्टी पे हैं और उन्होंने मंजूरियाँ भी दे दी और भर्ती की मंजूरियाँ जनाब सारी उधर हैं। अब ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। फिर उसके बाद कमेटी के मेंबरान में उनको भी मंजूर नज़र अफसरान के जो बेटे जिनको भर्ती किए गए हैं वो उन्हीं को वो रखा गया ताकि उनकी हर चीज़ पे नज़र रहे। वफाकी वज़ीर और उनकी PS और उनकी टीम जो गुज़श्ता 5 सालों में जिस तरीके से उन्होंने इस इदारे को जहाँ पे मुनाफा बख्श इदारा था उससे उठाकर एक ऐसी जगह पे फेंक दिया है, अब उसका कोई भी प्रोजेक्ट काम पर, यानी कोई भी प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। अभी भी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है, जो हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की में कनाल जगह ली गई हैं वो जनाब करोड़ों और अरबों तक पहुँच चुकी है। उससे भी मुल्क का कितना नुकसान हुआ है वो अलग से एक है। सबसे बड़ा जनाब जो फ्रॉड किया है, जो फ्रॉड ऐसा है कि जो नज़र आ रहा है आपको, मैं अगर अब दिखाऊँ, इश्तिहार दिया जाता है जॉब्स का, उसके बाद जब देखा जाता है कि जनाब आप ओवरऑल KP से कितने लोगों के लेके आ सकते, ज़ाहिर है KP के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बनू एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जब उन्होंने देखा कि वो बहुत कम लोगों को वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे और बहुत से लोगों से पैसा भी लिया गया, वोट बैंक जनाब उसको कर दिया गया कि जनाब अब उन्होंने 150 से ज़ायद लोगों को कैसे एडजस्ट किया। उन्होंने नंबर 1 पंजाब और इस्लामाबाद के जो यानी 50% का कोटा था उसमें डोमिसाइल बनवाना शुरू कर दी। यानी एक तो ये इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है, जो वाज़ेह सबूत क्या हो सकता है नैब के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, बाकी इदारों के लिए, कि जिस दिन एडवर्टीजमेंट दी गई उसके बाद से डोमिसाइल, अब एक शख्स बन्नू में रहता है, रिहाइश बन्नू की है, परमानेंट एड्रेस बन्नू का है, उसकी सर्टिफिकेट्स, तमाम सर्टिफिकेट बन्नू के हैं, लैंग्वेज भी वहाँ की है, रहता वहाँ के है, और डोमिसाइल आकर वो एडवर्टीजमेंट के बाद इस्लामाबाद से बनता है और पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों से। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इससे बड़ी करप्शन के सबूत और क्या हो सकते हैं। तो जनाब ने उनके अपने लोग थे, 150 से ज़ायद, आप ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी।
इसमें मैं आपको दिखाता भी हूँ, फिज़िकली भी मेरे पास मौजूद है। डोमिसाइल इस्लामाबाद का है, रिहाइश उसकी बनू में है, उसके तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं, तमाम तालीमी जो असनाद हैं वो भी बनू से हैं, और डोमिसाइल उसका पंजाब और इस्लामाबाद से है। और डोमिसाइल कब बन रहा है? एडवर्टीजमेंट के बाद। और जितने भी डोमिसाइल बने हैं वो सारे लोग भर्ती हो गए और सब लोग जॉब पे हैं, उनको कॉल लेटर भी इशू हो जाए। इससे बड़ी कोई करप्शन के वाज़े सबूत आपको मिल सकते हैं। तो अकरम दुरानी साहब इसीलिए मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि वो इस वक्त खौफज़दा हैं जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को और इस इदारे को लूटा है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये तो वाज़े चीज़ें हैं। PTS को पकड़ा जाए कि उन्होंने महकमे वालों, उन्होंने इससे मिलकर किस तरीके से टेस्ट में एक दिन रिज़ल्ट आता है, एक तो रिज़ल्ट बहुत लेट किया गया, उसके बाद रिज़ल्ट का बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट पे देते हैं, उसके बाद इतने प्रेशर में आते हैं और इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, उसके बाद जनाब वो रिज़ल्ट को चेंज कर लेते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मैं डिटेल आपको नहीं दे सकता, लेकिन नेक्स्ट दूंगा। एक तो जो वहाँ पे SO हैं डॉक्टर रशीद साहब, उनकी जो वाइफ हैं स्टेनो, उनको भर्ती किया गया महजबीन। अब मुझे बताएं, उनकी सारे अपनी फैमिली के ही लोग मेरिट पे आ रहे हैं और उन्होंने अपनी बेगम को जनाब वहाँ भर्ती की है। फिर तायर जो कि बन्नू से मैंने बताया था उनका तल्लक है और PT मास्टर थे वहाँ KP में, वो जनाब आए और वो साबका जो मिनिस्टर थे, जो वफाकी वज़ीर थे अकरम दुरानी साहब, उनके PS भी थे। उन्होंने अपना भांजा जो है आसिफुल्लाह खान, उसको UDC भर्ती कर लिया और उसके थ्रू फिर वो मैनेज, आजकल भी वो मैनेज कर रहे हैं। फिर MB खटक साहब हैं जी, ये बहुत अहम शख्सियत है, इनके ऊपर भी पूरा प्रोग्राम हो सकता है। इनका बेटा जनाब इंजीनियर भर्ती हुआ, और वो कैसे हुआ वो एक अलग से स्टोरी है। और ये MB खटक साहब क्या कुछ करते हैं, इनके ऊपर भी 2-3 प्रोग्राम हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ जनाब अज़हरुल्लाह हैं जनाब, ये एक्सियन हैं पाक PWD के, और जो हाउसिंग फाउंडेशन में तैनात हैं। इनके बेटे, भांजे और भतीजे, और इनकी पूरी लिस्ट में आपको अलग से, ये इनके पे भी 3-4 प्रोग्राम हो सकते हैं। और एक्सियन ये कैसे बने, उसके बाद ये क्या कुछ करते रहे और किसके फ्रंटमैन रहे हैं, ये अलग एक स्टोरी है। तारिक इकबाल साहब हैं जी, तारिक इकबाल कुंडी, उनका बेटा भी भर्ती कैसे हुआ, मेरिट पे सारे, यानी ये जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं और वफाकी वज़ीर, ये मेरिट पे, एक तो बन्नू फर्स्ट पे आया है, उसके बाद इनके अजीज़ व अकारिब, इनकी बेगमात, इनके बच्चे, इनकी बच्चियाँ, ये सारे मेरिट पे आ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जो टेस्टिंग सर्विस है वो किस हद तक इन्वॉल्व है। इन्होंने तमाम जो सिस्टम था वो अपने कंट्रोल में रखा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट में जो रूल्स है उसकी यानी सरेआम दजियाँ बिखेरी गई हैं। और इससे अंदाज़ा भी आप कर लें कि आपके इदारे जो हैं वो किस कदर जो है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि इस लेवल तक करप्शन इन्वॉल्व होती है, पैसा लिया जाता है, जाली बोगस डिग्रीज होती हैं। और ये लोग, आप ये देखिएगा, ये लोग 4-4, 5-5 साल जॉब कर चुके हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये तो इसलिए फारग किया गया कि इसकी जनाब असनाद जाली थी, या जनाब ये बन्नू से इनका तल्लक था। तो ये मामलात आप देखें। अच्छा, जो डोमिसाइल बनाए गए हैं उनको फ़र्जी नाम दिया गया इस्लामाबाद का, वो मैंने अलग से, हमने इन्वेस्टिगेट किया, अलग से उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, वो आपके सामने अलग से रखेंगे कि कैसे इस्लामाबाद से डोमिसाइल बनता है। और बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, पंजाब से भी बना सकते हैं, किसी भी जगह से आप डोमिसाइल कैसे आसान, चंद हज़ार में आप डोमिसाइल बना सकते हैं। और वहाँ पे बैठे हुए जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके मुतलका नीचे जो तबका है वो कैसे इन्वॉल्व है। और ये सिर्फ खाता इस मिनिस्ट्री में नहीं चल रहा, ये बहुत से मिनिस्ट्रीज में इस तरह के काम चल रहे हैं, और इसमें अगर इन्वेस्टिगेट होगा पूरा मामला तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। यास्मीन साहिबा जी एक SO हैं, वो भी एक SO साहब हैं, उनकी वाइफ हैं और उनका तल्लक बलूचिस्तान से है। बहुत से ऐसे लोग, मैं आपको क्या बताऊं जी कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं चीदा, बाकी चीज़ें मैं फिर, क्योंकि अभी से ही मुझे कहा जा रहा है कि जनाब 2 मिनट ब्रेक में रह गए, तो मैं आपको कुछ चंद चीज़ें बता देता हूँ। एक तो आप ये देख सकते हैं कि इदारा जिसके ज़ीली, आज सिर्फ पाक PWD की चंद चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पाक जो PWD है, इसमें 10 प्रोग्राम भी कम है। जिस तरीके से खरबों रुपए के जो ठेके हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में जनाब इस मुल्क का पैसा लो है वो लूटा गया है, और ये आवाम का टैक्स है, टैक्स का पैसा है जो एक आप मिनिस्ट्री के थ्रू जनाब इस तरीके से लूटा जाता है। और फिर ये अप्रूवल हुई है, अप्रूवल में आप देख सकते हैं कि तमाम जो DGs हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने साइन किए हैं, कुछ गायब हैं, कुछ किधर हैं। अब ज़ाहिर एक मिनिस्टर आता है, वो अपने PS लेके आता है, उसके बाद वो खरबों अरबों रुपए के ठेके देता है, अरबों रुपए
का स्कैंडल बनते हैं खरबों रुपए का, उसके बाद वो गायब हो जाता है। फिर कहते हैं जी जमहूरियत जो है वो जनाब रहनी चाहिए। तो इसीलिए इनको जमहूरियत पता है ना इनको कि कैसे, मौलाना फजल रहमान साहब की टीम को पता है कि वो 96-7 से लेकर अभी तक वो हुकूमत में क्यों रहे हैं और वो हर हुकूमत का साथ क्यों देते हैं और अपनी मनपसंद मिनिस्ट्रियाँ क्यों लेते हैं। और अभी फर्स्ट टाइम वो बाहर हुए हैं तो शायद मछली की तरह वो तड़प रहे हैं, शायद वो पानी से बाहर हैं। ज़ाहिर है इनको तो चीज़ें अभी नज़र आएंगी। एनी हाउ जी, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकली मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं ये जितने भी 11101 है ये डोमिसाइल बन्नू के हैं, ठीक है, बन्नू के डोमिसाइल हैं। उसके बाद इनको किस तरीके से वहाँ पे किया, कोटे की एम्बेजलमेंट, कोटे में किस तरीके से खुर्द-बुर्द की गई, ये जो लोग मेरिट पे आ रहे थे, ये आप देखें पीटीएस का रिजल्ट है। और इस रिजल्ट पहले दिन कुछ और है, फिर उसके बाद चेंज किया, 3 रिजल्ट चेंज कैसे हो गए हैं। आप इसको भी जब आप कटहरे में खड़े करेंगे तो ये भी यहाँ के जो लोग हैं अब वो भी सामने आ जाएंगे कि पहले वो एक शख्स 86 मार्क्स ले रहा है, 88 मार्क्स ले रहा है और उसके बाद उसको फ़ौरन 30 मार्क्स और 40 मार्क्स करके उसको वहाँ पे फेल किया जाता है। अब मैं ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ सेकंड्स में। ये आप देख सकते हैं कि ये वहाँ का आईडी कार्ड है उन लड़कों के जो भर्ती किए गए हैं। ये सब के आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस जो है वो बन्नू के हैं। उनकी तालीमी असनाद में आपको दिखाता हूँ, ये सारे डोमिसाइल हैं इस्लामाबाद में जो बाकायदा तौर पर बनाए गए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ, ये उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सर्टिफिकेट वो बन्नू से बने हुए हैं। अब उनको अचानक वो इस्लामाबाद में कैसे आते हैं, फिर उसके बाद ये उनके कॉल लेटर्स मैं आपको आखिर में दिखाता हूँ। और एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद मेरे साथ कुछ सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने स्टोरी पे मज़ीद काम किया और मज़ीद इस पर काम कर रहे हैं। और जो पाक PWD के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, विसिल ब्लो की, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नज़र आती है। लेकिन उनको जो वफाकी वज़ीर अभी मौजूद है तारक बशीर चीमा साहब और स्टेट मिनिस्टर मोहम्मद शबीर अली कुरैशी, इनके ऊपर कितना भरोसा है। अब केस नैब में भी है और केस उनके पास भी है, तो क्या जो आवाम जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उसको इंसाफ मिलेगा? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।